हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस हेल्प डेस्क। मैं हूं ए खान और आज हम देखने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इंडियंस क्यों वल्नरेबल हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोविजंस हैं डिजिटल अरेस्ट को डील करने के लिए, और साथ में इससे रिलेटेड वर्ल्ड में क्या क्या प्रोविजंस है, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। डिजिटल अरेस्ट में दरअसल होता यह है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ बनकर लोगों से पैसे वसूलते हैं, पैसे उनसे लूटते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं। इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक वार्निंग इशू किया है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम बहुत इंक्रीज कर रहा है, उससे लोगों को बचने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, लोगों के पास स्मार्टफोन आ रहा है, हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है, उसी तरीके से जो क्रिमिनल हैं वो भी एडवांस हो रहे हैं। वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिससे लोगों को लूटा जा सके। उसमें से एक तरीका है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट डिजिटली आके अरेस्ट करती है, एक स्कैम है, एक तरीका का ये फ्रॉड है। इसमें जो साइबर क्रिमिनल हैं वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं लोगों को लूटने के लिए, लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए। डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है उसमें होता यह है कि जो साइबर क्रिमिनल हैं वो इम्पर्सोनेशन करते हैं, यानी कि वो सीबीआई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, इन्फोर्समेंट यानी ईडी का रूप लेते हैं, यानी ईडी बनकर लोगों से पैसे ठगने का काम करते हैं। साथ में वो इंटिमिडेशन का टैक्टिक्स यूज करते हैं, यानी कि जो विक्टिम होते हैं उनको फॉल्सली यानी गलत तरीके से वो अलग अलग इलीगल केसेस में फंसाते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, फेक पासपोर्ट हो गया। और साथ में वो इस तरीके से भी करते हैं कि वो कहते हैं कि जो आपका बेटा है, बेटी है या कोई लव्ड वंस है वो गलत केसेस में फंसा हुआ है, उससे हम आपको निकाल देंगे। तो इस तरीके से वो फंसाते हैं लोगों को। इसमें डिजिटल कन्फाइनमेंट भी होता है, यानी कि जो विक्टिम होते हैं उन्हें घंटों और कई दिनों तक उनको वीडियो कॉल के सामने में बैठा कर रखा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तब तक आपको वीडियो कॉल के सामने बैठना है, जब तक कि हमारा डिमांड फुलफिल नहीं हो जाता है। यहाँ पे वो पैसे का डिमांड करते हैं, पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं और थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर आपने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की तो आपको हम केसेस में फंसा सकते हैं, हम आपको एक्सपोज कर देंगे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम देने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कई तरीके यूज करते हैं, जिसमें से पहला है फिशिंग स्कैम। इसमें जो स्कैमर है वो क्या करते हैं कि जो विक्टिम है उनका पर्सनल डिटेल पहले निकालते हैं, उनका सारी डिटेल निकाल लिया, नाम, एड्रेस, बाकी सारे जो जो इनके पर्सनल जो डिटेल हैं वो निकालते हैं और उसके बेसिस पे वो डिजिटल अरेस्ट वारंट इशू करते हैं जो कि फेक होता है। और एक बार अरेस्ट वारंट इशू करने के बाद उनका फिर असल गेम चालू होता है एक्सटॉर्शन का, यानी पैसे वसूली का। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम के इंडिया में। एग्जांपल में सबसे पहला है, एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, 24 ईयर्स के हैं, वो इंदिरा नगर से आती हैं। उनको 5,40,000 रुपीज़ जो स्कैमर हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं, उन्होंने लूटा उनसे। और उन्होंने ये कहा कि हम ट्राई से आए हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच से आए हैं। इस तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच बनकर और ट्राई बनकर इन्होंने उनसे 5,40,000 5,40,000 रुपीज़ इन्होंने एक्सटॉर्ट किए, उनसे लूटा। दूसरा है, एक हाई प्रोफाइल फ्रॉड हुआ है जिसमें सीबीआई ऑफिसर बनकर 7 करोड़ रुपीज़ 7 करोड़ रुपीज़ लूटा गया एक पद्मा भूषण अवार्डी एसपी ओसवाल जी से, और इसके लिए बजाबते फेक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी की गई और 48 घंटे का डिजिटल वारंट इन्होंने निकाला और निकाल कर उनसे 7 करोड़ रुपए उनसे एक्सटॉर्ट किया, 7 करोड़ रुपए उनसे वसूल किया इन्होंने, जो साइबर क्रिमिनल हैं। इन साइबर क्रिमिनल्स ने एल्डरली वीमेन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने एक 73 ईयर की एल्डरली वीमेन है, नोएडा से आती हैं, उनसे 1.3 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़ इनसे एक्सटॉर्ट किया, इनसे लूटा। और एक फेक कुरियर कंपनी बनकर इनके पास इलीगल जो गुड्स है उसको भेजा और उसके थ्रू उनको ब्लैकमेल करना चालू किया और उनसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए उनसे वसूल किया इन्होंने। इंडिया में बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट के केसेस आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंडियंस इतने वल्नरेबल क्यों है डिजिटल अरेस्ट स्कैम से। ये हम जांचेंगे, ये हम एग्जामिन करेंगे डिटेल में। सबसे पहला रीज़न है
लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं किस तरीके से वो क्राइम करते हैं, किस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। इसके वजह से वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं मैनिपुलेशन को लेकर, यानी बहुत इजीली उनको उनके माइंड को घुमाया जा सकता है। हर एक दूसरा तीसरा चौथा इंसान ऐसा है जो कभी ना कभी साइबर क्रिमिनल या साइबर जो फ्रॉड है उनके चक्कर में पड़ चुका है, कहीं ना कहीं वो लुट चुका है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये जनरली होता है। दूसरा रीजन है फियर एंड ट्रस्ट इन अथॉरिटी। जो स्कैमर हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो गए, ईडी, सीबीआई, ये इस नाम का यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग वो जानते हैं कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं कि अगर सीबीआई आया है तो गलत तरीके से नहीं आएगा। तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं और विक्टिम को वो फोर्स करते हैं कि वो बातों को मान लिया जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए और सवाल भी नहीं किया जाए कोई भी। क्योंकि कभी भी सीबीआई आती है, ईडी आती है, तो जनरली लोगों को माइंड में है कि वो जो सवाल करे जवाब देना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल नहीं करना है, नहीं तो उल्टा फंस जाएंगे। फियर और ट्रस्ट का यूज़ करते हैं वो स्कैमर्स। साथ में वाइड स्प्रेड डेटा ब्रीचेस भी होते हैं, जैसे आज के डेट में बहुत इजीली आधार के डिटेल, पैन कार्ड के डिटेल, बैंक डिटेल जो साइबर क्रिमिनल हैं उनको मिल जाते हैं और इसका यूज़ करके लोग कन्विंसिंग तरीके से एक थ्रेट देते हैं। यानी कि जब आपके पास आधार का डिटेल है, पैन कार्ड का डिटेल है, तो अगर आप किसी को कॉल करेंगे और सेम डिटेल बताएंगे तो वो इजीली मान लेगा कि हाँ भाई मैं हूँ, ये मेरा एड्रेस ये है, मेरा एज ये है, मेरे फादर का नाम ये है। तो इसके थ्रू वो कन्विंस कर लेते हैं लोगों को कि वो फ्रॉड नहीं है, वो लेजिटिमेट सोर्स से बात कर रहे हैं। इस तरीके से वो डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल स्कैम कर पाते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन का भी एक बड़ा रोल है डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम में, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें बजाते वो ईडी, सीबीआई के ऑफिसर्स के वॉइस में बात करते हैं। वो वीडियो को भी चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओसवाल जी के साथ ये हुआ कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बजाते एक हियरिंग क्रिएट किया गया। कोर्ट थे, जज थे, वकील थे, सेम पोज में कोर्ट बनाया गया, वकील का पोज बनाया गया, जज का पोज बनाया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उन्होंने जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया, डिजिटल अरेस्ट स्कैम को। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क का पार्ट है। एक इंडिविजुअल का ये काम नहीं है कि वो डिजिटली लोगों को अरेस्ट करे और ये स्कैम कर सके। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत बड़ी नेटवर्क होती है, इंटर स्टेट नेटवर्क होती है। यानी एक स्टेट में भी क्रिमिनल होते हैं, उसी का नेटवर्क दूसरे स्टेट में भी होता है। जैसे अगर बिहार है तो उसका बंगाल में होता है, यूपी है तो उसका एमपी में होता है। तो उनके अलग अलग नेटवर्क होते हैं, उसको यूज़ करके वो क्राइम को अंजाम देते हैं, डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम देते हैं। वो डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम को डील करने के लिए गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन उसमें से सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लिया है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया, कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है जिसमें डिजिटली अरेस्ट किया जाए किसी को भी। कोई डिजिटली अरेस्ट नहीं हो सकता, यानी कोई भी सीबीआई, ईडी बनकर लोगों को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया में ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। अब जैसे ऐसा वो लॉ, बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल हैं वो कहते हैं कि वीडियो कॉल पे आइए, ये रूल है कि वीडियो कॉल पे आपको आना पड़ेगा, माइक्रोफोन पे रहना पड़ेगा, वीडियो कॉल पे रहना पड़ेगा जब तक हम ना चाहें। वो फोर्स करते हैं विक्टिम को, लेकिन असल में ऐसा कोई रूल है ही नहीं। लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है कि क्या रूल है इंडिया में, इसकी वजह से लोग विक्टिम बन जाते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम से निपटने के लिए। पहला है कि उन्होंने I4C का यूज़ किया है। ये टेक्नोलॉजी है डिजिटली जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, उनको डील करने के लिए। उसके थ्रू उन्होंने 1000 जो स्काइप अकाउंट हैं साइबर क्रिमिनल्स के, उनको उन्होंने ब्लॉक किया है। बहुत सारे जो सिम कार्ड्स हैं उसको ब्लॉक किया है, मोबाइल डिवाइसेस को ब्लॉक किए गए हैं। साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अक्रॉस द बॉर्डर चल रहा है। यानी इंडिया के बॉर्डर के उस पार भी है, इस पार भी है, एक नेटवर्क है
और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क है जिसका बहुत बड़ा एरिया है, उसमें वो वर्क करते हैं, इसको अंजाम देते हैं इस स्कैम को। तो इसके लिए उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि किस तरीके से क्रॉस द जो बॉर्डर है उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए इस टाइप के क्राइम को। साथ में गवर्नमेंट अलर्ट और अवेयरनेस भी देती है लोगों को, जैसे जो I4C टेक्नोलॉजी है वो जो फ्रॉड अलर्ट देती है साइबर दोस्त प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। साथ में जो विक्टिम है साइबर क्राइम के, वो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके वो अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी उनके साथ घटना घटा है, जो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है उनके साथ अंजाम हुए हैं, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड वर्ल्ड में क्या क्या प्रोविजंस हैं। वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लॉ बनाए हैं। डिजिटल अरेस्ट अपने आप में बिल्कुल इलीगल या बिल्कुल स्कैम नहीं है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि डिजिटली एक समन भेजना, डिजिटली उनसे पूछताछ करना, तो एक डिजिटल अरेस्ट का ये पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग इसके लॉज हैं, जैसे स्टेट्स का अलग लॉ है, फेडरल लॉज अलग हैं। 4th अमेंडमेंट लाए गए हैं जिसके तहत अनरीजनेबल सर्च नहीं किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में भी अलग सा लॉ लाया गया है, जैसे कि क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 है, जिसने डिजिटल अरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया है। इसके लिए अलग स्पेसिफिक प्रोविजंस है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का और डेटा रिटेंशन का। इंडिया में डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है, लेकिन इंडिया में इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 है जो डील करती है साइबर क्रिमिनल और इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। बाकी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस बनाया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इन्होंने डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस बनाया है। और डिजिटल अरेस्ट स्कैम से को डील करने के लिए भी बहुत सारे इन्होंने लॉज लाए हैं। यहाँ पे हमारा डिजिटल अरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है।